एग्जाम्पल, मगर ये बड़े काम की एग्जाम्पल है यार। मतलब इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे आगे बात को। देखें, आज मैं आपको थोड़ा सा एक इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के बारे में अब यहाँ से गाइड करना शुरू करूंगा। फिर भले एक कपल का टॉपिक रह गया है छोटा सा, वो भले बाद में देख लेंगे, वो मसला नहीं है। मगर फिलहाल जो है वो इक्विलिब्रियम सिस्टम्स, यानी कोई भी सिस्टम्स अगर इक्विलिब्रियम में होता है कोई भी चीज, तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। अच्छा, अब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा जानबूझ के ना, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ। आप लोगों का ध्यान बहुत चाहिए होगा मुझे ना। अच्छा, मेरे पास ना ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है। अच्छा, इस दीवार के साथ ये कोई दीवार है, वॉल है। ये कोई वॉल है मेरे पास, ठीक है। ये कोई भी वॉल है। अच्छा, इस वॉल के साथ देखिए, जो मैं आज बताऊंगा बेटा, ये समझे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये कोई वॉल है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या कि इस वॉल के साथ यहाँ पे ना कोई रॉड लगी हुई है, आयरन रॉड। ये कोई आयरन रॉड है जो दीवार के साथ फिक्स हुई हुई है, ठीक है जी। ये इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है। अच्छा, पॉइंट बी पे जो ना इस रॉड का वेट ऐड कर रहा है। डेफिनेटली अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो मिडिल में इसका वेट ऐड करेगा। सपोज वो वेट है 100 न्यूटन का। अच्छा, अब ये गिर सकती है रॉड ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये फॉल कर जाए। तो इसको रोकने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक, मतलब इसको गिरने से बचाने के लिए, उसको गिरने से बचाने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दिया। ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, कॉपर का, ये कोई तार है। ये मैंने यहाँ से बांध दी, यहाँ से ना इसको, ताकि ये गिरे नहीं है। बेटा अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पर भी आपको ना समझ आए, आप लोग मुझे रोक दिएगा। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है आज का। अच्छा जी, तो ये टेंशन है यहाँ पे ना, ये टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। 2 मीटर है, चले 2 मीटर कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 2 मीटर है। अच्छा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ना जहाँ पे रस्सी लगी हुई है, ये 1 मीटर है सेंटर से लेके। और एज तक का भी जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। यानी रॉड की जो पूरी लेंथ है ना वो 4 मीटर है, ठीक है बेटा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एंगल है ना यहाँ पे, ये एंगल है 30 डिग्रीज। कितना है बेटा? 30 डिग्रीज। अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? द रॉड ए बी सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द रॉड ए बी सी इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। द रॉड ए बी सी इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम में अगर कोई चीज है, तो आप लोगों को पता है कि हमारे हाथ में दो चीजें आ गई ना। हमारे पास लिबर्टी आ गई। व्हाट लिबर्टी एंड व्हाट आई कैन डू, मतलब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे ही इक्विलिब्रियम की बात आई ना, तो मैं इसमें रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगी इस बॉडी पे, और रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो होगा, ठीक है। तो अगर इसमें रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो होगा और रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगी, तो मुझे पहले बेटा फाइंड क्या करना है इसमें? आई वांट टू फाइंड आउट टेंशन।
फाइंड टेंशन, इसका पार्ट ए है फाइंड फाइंड टी, यानी कि टेंशन फोर्स फाइंड करें। अच्छा बेटा, आप लोगों के दिमाग में कुछ है कि टेंशन मुझे कैसे निकालनी चाहिए? जी आहिल, क्या करना चाहिए टेंशन निकालने के लिए? सर दो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। अच्छा कर देते हैं, चलें। आप यहाँ, ये बात वैसे कंप्लीटली सही नहीं है मगर किसी हद तक ठीक है, तो मैं ये कर देता हूँ, चलें। मैं एक काम करता हूँ, मैंने रॉड को दोबारा रीड्रॉ किया बेटा, आपकी वजह से यहाँ से रीड्रॉ कर लिया मैंने इसको। आपने कहा है कि मुझे इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहिए, तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को टच नहीं कर रहा, मैं रॉड को रीड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, रॉड को मैंने रीड्रॉ किया, तो अब मैं टेंशन को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा, ए पॉइंट जो है ना, इसको मैंने मान लिया पिवट। ए पॉइंट को मैंने मान लिया पिवट, क्योंकि अगर रॉड रोटेट करेगी तो इसी पॉइंट पे ही करेगी ना, ऐसा रोटेट होके नीचे गिर गई, तो इस पॉइंट को मैंने पिवट मान लिया। ठीक है। अच्छा, अब जो टेंशन है ना बेटा, उस टेंशन को आपने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। एक तो हो जाएगा टेंशन का, इस टेंशन को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। ये हो जाएगा टी sin 30, और यहाँ पे एक कंपोनेंट हो जाएगा टी cos 30, और वेट इसका ऑलरेडी डाउनवर्ड एक्ट कर ही रहा है। कितना वेट है? 100 न्यूटन। जी बेटा आहिल, यही कह रहे थे आप, मैं इसको ऐसे रेजोल्यूट कर लूं? जी सर। कर लिया। आप कैसे निकालूं टेंशन, बताएं आप क्या करूं? जी बेटा, एनीवन एल्स? आप लोगों ने कॉलेज में कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया होगा ये टॉपिक। जी शानदे, अब क्या करूं इसमें आगे, बताएं थोड़ा सा। आयशा आप बताएं कि रेजोल्यूट तो कर लिया, अब मुझे सॉल्व करनी है टेंशन। अच्छा, अगर मैंने ए को पिवट माना हुआ है, तो अगर मैंने ए को पिवट माना हुआ है, तो अब इसके हिसाब से कौन कौन सी फोर्सेस की वजह से मोमेंट क्रिएट हो सकता है? जी बेटा, कौन कौन सी फोर्सेस की वजह से मोमेंट क्रिएट हो सकता है? क्या टी कॉस थीटा की वजह से मोमेंट क्रिएट होगा, टी कॉस 30 की वजह से? जी आहिल, टी कॉस 30 कोई मोमेंट कॉस करेगी? टी साइन 30 कोई मोमेंट कॉस करेगा? डब्ल्यू कोई मोमेंट कॉस करेगा? देखे, असल में टी कॉस 30 जो है ना, वो पिवट में ही जाके मर्ज हो रहा है। इसके लाइन ऑफ एक्शन को अगर आप स्ट्रेच करें ना, टी कॉस 30 तो पिवट में मर्ज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इफ वी केयरफुली मॉनिटर, if we carefully monitor, if we carefully monitor t cos 30 line of action, line of action is merging, is merging into pivot, so it does not produce any moment, hence
कैन बी इग्नोर्ड, हैंस कैन बी इग्नोर्ड। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं कॉन्सेप्ट देखिए पहले दे चुका हूं, मैं कोई आपसे आज ये अनोखी बात नहीं कर रहा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे भी मैंने देखे 10 cos 60 को मैंने इग्नोर किया था। आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने यहाँ के f cos 60 इग्नोर किया था। क्यों इग्नोर किया था? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इसका पिवट में ही मर्ज हो रहा था, तो ऐसी फोर्सेस का मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अच्छा, अब कौन सी दो फोर्सेस रह गई रॉड पे? अगर मैं अब चेक करूं तो रॉड पे सिर्फ दो फोर्सेस रह गई हैं। एक फोर्स तो रह गई है रॉड का अपना वेट पर्सनल। अच्छा, ये पॉइंट क्या है? पिवट है। तो ए पॉइंट पे अगर कोई फोर्स एक्ट कर भी रही होगी तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि पिवट की फोर्स भी हम कंसिडर नहीं करते। अच्छा, एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है और वो कितना है? 100 न्यूटन है, और उसका पिवट से डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। अच्छा, एक फोर्स इसकी यहाँ पे एक्ट कर रही है, और ये क्या है? टी कॉस, नहीं टी कॉस नहीं, टी साइन। गिवन एंगल के साथ वाली जो फोर्स होती है ना उसको, ये जैसे ये वाली जो फोर्स है गिवन एंगल के साथ होगी, इसको कॉस बोलते हैं, और जो गिवन एंगल के अलहदा होती है इसको साइन बोलते हैं। तो T sin 30 इंटैक्ट रहेगी अपनी जगह पे। अच्छा, अब अगर आप देखें ना तो T sin 30 का जो पिवट से डिस्टेंस बन रहा है वो 3 मीटर है। T sin 30 का जो पिवट से डिस्टेंस आ रहा है वो 3 मीटर है। अच्छा, अब क्वेश्चन खुद ये कह रहा है कि रॉड इक्विलिब्रियम में। ओ भाई, अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होंगे। तो 100 न्यूटन की वजह से इसमें आएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, और T sin 60 की वजह से आएगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम इनको बराबर रख देते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बराबर रख देता हूं मैं। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करूं तो मैं यहाँ लिखूंगा CWM। बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत है मेरी, क्लॉकवाइज मोमेंट को CWM लिखता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को ACM। इट्स नॉट अ ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म, तो आप जब पेपर में आएगा तो आप पूरा पूरा ही लिखिएगा। अच्छा, क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? 100 न्यूटन की फोर्स, जो कि रॉड का वेट है। ये वेट है, वेट ऑफ रॉड, और वेट हमेशा यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट में मिडिल पॉइंट पे एक्ट करता है। तो ये हो जाएगा 100 × 2 इज इक्वल्स टू T sin 30 × 3। तो बेटा टेंशन कितना आ जाएगी इसकी? 100 × 2 डिवाइडेड बाय sin 30। प्लीज बेटा कैलकुलेट करके बताएं कितना आंसर आ रहा है। टेंशन का आंसर कितना आ रहा है? जी उमैमा, आप करें जरा, सॉल्व करें। आयल बताएं बेटा, कोई बताए सॉल्व करके। सर 400 आ रहा है। अच्छा जी, 400 न्यूटन। देखें जरा आप लोग भी, बाकी 400 आ रहा है अनुषा, ठीक है। 400 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने टेंशन को रेजोल्यूट किया एज पर डिमांड, और T cos 30 को इग्नोर करने के पीछे रीजन सीख लें भाई। T cos 30 मोमेंट का कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट में मर्ज हो रहा है। T sin 30 का अगर लाइन ऑफ एक्शन आप स्ट्रेच करें ना, तो T sin 30 का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, वर्टिकल। तो अगर मैं इसी की लाइन में पिवट को स्ट्रेच करूँ ना, तो इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन डिस्टेंस है, नजर आ रहा है कि 3 मीटर है। और वेट को भी अगर आप स्ट्रेच करें तो वेट का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पिवट से, विच इज 2 मीटर। तो इसका मतलब है कि अब मैंने जो है वो टेंशन यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर ली, और टेंशन की वैल्यू आ रही है 400 न्यूटन। अच्छा, अभी मुझे मसला अभी भी आ रहा है इसमें बहुत बड़ा, कि यार देखिए मैंने रेजोल्यूट तो कर लिया, अब मैंने टेंशन को मैं फाइंड भी कर चुका हूँ, टेंशन में फाइंड कर चुका हूँ ऑलरेडी, टेंशन फाइंड हो चुकी है। अच्छा, अब देखें इस रॉड को जब मैंने यहाँ पे बनाया ना, बेटा आपका थोड़ा सा इसमें ध्यान लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा, मुश्किल भी है समझने में। अच्छा, अब देखें वेट, आपको पता है कि भाई वेट इसका यहाँ पे ऐड कर रहा है। कितना वेट है? 100 न्यूटन है, मान ली मैंने बात, 100 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फोर्स ऐड कर रही है टेंशन,
उस टेंशन के दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट था टी साइन और एक कंपोनेंट था टी कॉस, एक इधर ऐड कर रहा था ना ऐसे। अच्छा अब एक काम करते हैं ना, हमें तो टेंशन पता चल गई है, तो व्हाई नॉट वी फाइंड आउट इट्स वैल्यू, कि भाई ये टेंशन अगर 400 है तो 400 साइन 30 कितना आएगा, इसकी वैल्यू बताए ना जरा कितनी आ रही है। और ये भी आपको पता है तो 400 कॉस 30 कितना आएगा, इसकी भी वैल्यू निकाल लें, जरा वैल्यू निकालें ना, बताएं 400 साइन 630 कितना आ रहा है आपके पास, और 400 कॉस 30 कितना आ रहा है। 200। साइन 30 आ रहा है 200, और कॉस 30 कितना आ रहा है। 346.41। 346.41, तो बस 346 बोल दें इसको। ठीक है अब्दुल्ला, सही है, तो 346 आ गया ये वाला। तो ये आ गया 346 न्यूटन, और ये आ गया 100 न्यूटन। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में लग रही है आपको? द रॉड आफ्टर writing these forces, after writing these forces does not seem to be in equilibrium, does not seem to be in equilibrium as, हाँ भाई क्यों नहीं है ये इक्विलिब्रियम में, क्यों नहीं है? क्या फोर्सेस आपकी कैंसिल आउट हो रही है सारी? देखें, as all the forces are not cancelling out each other, क्योंकि सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही ना भाई। देखें टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, मैं यहाँ पे लिखूं, जरा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, हाउ मच इज दैट? 100 न्यूटन। टोटल अपवर्ड फोर्स, हाउ मच इज दैट? 200 न्यूटन। टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड पे कितनी फोर्स है? 346 न्यूटन। तो बेटा बैलेंस तो नहीं है ना ये फोर्सेस, या है बैलेंस? हाँ भाई आहिल क्या कहेंगे इसमें, आप लोगों का क्या इसमें मशवरा है, क्या कहते हैं, क्या ये फोर्सेस बैलेंस लग रही है आप लोगों को? एटलीस्ट मुझे चैट पे बताएंगे क्या कहते हैं आप लोग के, आर दिस फोर्सेस रियली बैलेंस? क्या ये वाकई में कैंसिल हो रही है सारी एक दूसरे से? मुझे तो नहीं लग रही किसी भी सूरत नहीं लग रही कि ये फोर्सेस वाकई में कैंसिल आउट हो रही है एक दूसरे से, ऐसा तो लग ही नहीं रहा। नहीं भाई नहीं है, कैंसिल आउट होती हुई नजर ही नहीं आ रही मुझे। और उसका रीजन देखे साफ सुथरा क्या नजर आ रहा है, देखें अपवर्ड फोर्स डोमिनेटिंग है वो 200 न्यूटन है, और डाउनवर्ड फोर्स 100 न्यूटन है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स आ रही है ऊपर डायरेक्शन में, और लेफ्ट वाली फोर्स को तो कोई कैंसिल ही नहीं कर रहा, तो ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। द रॉड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, दिस रॉड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, सिंपल। मगर क्वेश्चन ने कहा है द रॉड एबीसी इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम इस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते कि रॉड इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो आप क्या करें, अब तो यहाँ पे आप फंस गए बहुत बुरी तरीके से। तो असल में देखें हो क्या रहा होगा,
कि देयर कम से कम इन फोर्सेस के रहते तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हम ये कहेंगे सिंस क्वेश्चन इज सेइंग rod is in equilibrium, भाई जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि रॉड इक्विलिब्रियम में, सो देयर मस्ट बी सम अदर फोर्सेस, so there must be some other forces। तो अदर फोर्सेस तो इस पे लाजमी होंगी, उसके बगैर तो ये बैलेंस हो ही नहीं सकता, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा जी, अब वो फोर्सेस क्या है, कैसी है, क्यों है, वो हमें जानना है। अच्छा अब देखिए हो ये रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर रहा हूं अपनी। मेरे पास अगर ये कोई वॉल है, मैंने यही का सवाल दिया है ना भाई आपको, यही सवाल दिया है ना मैंने आपको, अगर ये मेरे पास कोई दीवार है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, कोई रॉड लगी हुई है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूंगा अब क्योंकि अब मुझे चीज को क्लियर करना है फाइनली। अच्छा, तो इसके बीच में जो फोर्स है वो है 100 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो आप ही लोगों ने मुझे बताई है कितनी है, वो 200 न्यूटन। और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है ना लेफ्ट पे, वो है 346 न्यूटन। हाँ, अगर ये इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं आप इसको, अगर आप इसको इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं, अच्छा अगर आप इसको इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट दिस रॉड टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो आपको अब इसमें करना पड़ेगा क्या, देखिए थोड़ा सा आपको इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या कि यहाँ पे भी कोई फोर्स एक्ट कर रही है ए पॉइंट पे, और वो रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल होगी, या वॉल से कोई फोर्स रॉड के ऊपर लग रही है, जिसका एक कंपोनेंट होगा ऊपर वाली डायरेक्शन में और जिसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। और वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 346 न्यूटन। और ये कितना होना चाहिए, ये 100 न्यूटन, 100 न्यूटन होना चाहिए, ये 100 न्यूटन होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा अब देखें, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम, we assume that at point A there must be a force acting one of its component acts right to cancel acts right to cancel 346 Newton and
one component act downward to make overall downward force as 200। अच्छा बेटा एक बात बताएं, क्या अब ये आपको इक्विलिब्रियम में लग रहा है? जब ये फोर्सेस भी मैंने इसमें लगा दी ए पॉइंट पे, तो अब आपको लग रहा है इक्विलिब्रियम में या नहीं लग रहा? जी, अब आप लोग शेयर करें अपनी बात, आप लोग क्या कहते हैं कि अब ये इक्विलिब्रियम में लग रहा है आपको या नहीं लग रहा? जी बेटा बताएं, आप लोगों को अब लग रहा है इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम या नहीं? Yes, sir. जी अब तो लग रहा होगा भाई, लाजमी लगना चाहिए। तो असल में मसला क्या था कि ये जो रॉड है इस पे एक दो फोर्सेस नहीं थी बल्कि तीन फोर्सेस ऐड कर रही थी। एक फोर्स तो वेट है डाउनवर्ड, और एक फोर्स थी टेंशन लाइक दिस, ठीक है, और एक फोर्स इसकी यहां पे थी। ये वॉल की फोर्स है आर। असल में इन दोनों फोर्सेस का मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया, ऐसे स्केच कर लिया अंदाजे से, तो ये आ गई रिएक्शन फोर्स बॉल की। तो यहां पे आ जाएगी वॉल की रिएक्शन फोर्स ऐसे। तो हम ये कहेंगे तो हम ये बोलेंगे इसमें कि आर इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ द बॉल। क्या कहेंगे? आर इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ द बॉल, जो कि हमने डिस्कवर की है खुद। अच्छा, अब अगर आप इन तीनों फोर्सेस को एक ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज करें बगैर इनकी डायरेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज किए, बगैर इनकी डायरेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज किए, वेट मैंने एज इट इज बनाया, टेंशन फोर्स जो कि खुद कितनी थी, 200 थी, कितनी थी, 400 थी, 400 थी ना, तो ये अच्छी खासी बड़ी फोर्स है, ठीक है, और ये रिएक्शन फोर्स है। देखें, इफ थ्री फोर्सेस
if three forces can be arranged if three forces can be arranged in a triangle in a closed loop, such that all vertices are head to tail connection. So this shows equilibrium triangle. So this shows equilibrium triangle, and the resultant force is 0. And resultant force is 0. ठीक है जी, तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास हो जाएगी 0. देखिए तीनों फोर्सेस को मैंने एक ट्राइंगल में अरेंज किया, और ट्राइंगल में अरेंज किया तो एक क्लोज लूप ट्राइंगल बन गया. क्लोज लूप ट्राइंगल का मतलब ये है कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा, यानी कैपिटल F, यानी रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0. तो इसका मतलब है कि मैंने ये थर्ड फोर्स खुद से डिस्कवर किए कि यहाँ पे कोई और फोर्स भी ऐड कर रही होगी, उसके बाद ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में कहलाएगा. देखिए बेटा, इसमें कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछे. जी बेटा, जरा एक एक दफा बता दिएगा मुझे. आहिल आप बताएं, अब्दुल्ला, अनुषा, आयशा, उमैमा, शानदे, बताइए बेटा, यहाँ पे कोई मसला? No, sir. क्लियर है? ठीक है, मैंने बड़ा एक एक करके चीज को किया है यहाँ पे कि ताकि बात क्लियर हो जाए, और थोड़ा सा इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के ऊपर आपको चीज में क्लियर कर दूंगा ये होता किस तरीके से है. ठीक है जी, तो ये वाली बात थी आज हमारी. इक्विलिब्रियम सिस्टम को हमने देखना था कि इक्विलिब्रियम सिस्टम्स को हम लोग किस तरीके से डील करेंगे. अभी इसकी बहुत सारी और भी मिसालें, मतलब ये तो मैंने सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल दी है, सिर्फ थोड़ा सा बेसलाइन इंफॉर्मेशन दी है आपको कि इक्विलिब्रियम सिस्टम को हम लोग कैसे जज करेंगे और इक्विलिब्रियम ट्रायंगल क्या होता है. अगर तीनों फोर्सेस क्लोज लूप ट्रायंगल में अरेंज हो जाए तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्लोज लूप ट्रायंगल या इक्विलिब्रियम ट्रायंगल कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम ट्रायंगल. ठीक है जी, इसको इक्विलिब्रियम ट्रायंगल कहते हैं, और ये जो है वो यहाँ से हमारे पास सवाल शुरू हो रहा था. अच्छा भाई, आज मैं इसको यहीं तक रखूंगा, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में आप ये थोड़ा सा देख के रखिएगा सारी चीजें, ताकि कल फिर मैं इसके सवालों की तरफ लेके जाऊंगा आपको. थोड़े से इक्विलिब्रियम सिस्टम के 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा 5 से पढ़ के, तो ये और क्लियर हो जाएगा. फिर हम इसमें कपल वगैरह के कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे. तो इस वीक में अगर ये वाइंड अप हो जाता है, देन विल स्टार्ट विद द वर्क एनर्जी पावर, और फिर डिफॉर्मेशन और प्रेशर है, तो हमारा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा इसमें.